बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है और ये सीएजी की रिपोर्ट में आया है कि 2002 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार उसमें जितना मैंने पढ़ा है। इनके घोटाले थे, सारे घोटाले सामने आएंगे। हॉस्पिटल का घोटाला था, मोहल्ला क्लिनिक का घोटाला, जो पाप किए हैं उसकी सजा तो मिलेगी। 2 साल से हजारों छापे मारे गए, सारे जेल में डाल दिए गए, सारी जगह जांच कर ली, कुछ नहीं मिला आज तक। सबसे पहले काम क्या किया इन्होंने कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हटा दी। सारे विपक्ष को पता था कि सीएजी की रिपोर्ट आ रही है, इसलिए उन्होंने कल से माहौल बनाना शुरू किया और वो बाबा साहब अंबेडकर जी की फोटो, शहीद आजम की फोटो, इन सब का मुद्दा बिल्कुल गलत बना रहे थे। ऐसा कोई मुद्दा नहीं था, ये सारी अफवाहें थी। उसके बाद में आपको पिक्चर भी दिखाई। ये बात उनको अच्छे से पता थी कि सीएजी की रिपोर्ट आ रही है और उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है और ये सीएजी की रिपोर्ट में आया है कि 2002 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार उसमें जितना मैंने पढ़ा है और उसके बाद में पढ़ेंगे, अगले दिन में इसकी चर्चा होगी, सारी बातें आपके सामने आएंगी। शीश महल भी सर सामने आने वाला है, शीश महल भी सामने आने वाला है। देखिए, सारे इनके जितने भी करप्शन थे, चाहे वो शीश महल था, चाहे वो जल बोर्ड का घोटाला था, चाहे वो क्लासरूम का घोटाला था, चाहे वो स्कूल्स का घोटाला था, जो भी इनके घोटाले थे सारे घोटाले सामने आएंगे। हॉस्पिटल का घोटाला था, मोहल्ला क्लिनिक का घोटाला था। तो मैं आशा करता हूं कि सीएजी की रिपोर्ट जल्दी से जल्दी आए। सर, विधानसभा 2 दिन के लिए और बढ़ा दी गई, क्या कुछ खास उन दिनों में देखने मिलेगा? देखिए, अभी क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट आई है, सभी जो हमारे माननीय सदस्य हैं वो इसके ऊपर में चर्चा करना चाहते हैं, तो इसके लिए अध्यक्ष ने अनुमति दी है और उसके बाद में जो हमारे एलजी साहब का भी भाषण हुआ उसके ऊपर में भी चर्चा होगी, तो उसके लिए अनुमति मिली है। तो ये अच्छी चर्चा हो और ये दिल्ली के लिए एक अच्छे, हम इसको अच्छे माहौल में लेकर जाए, ये हम उम्मीद करते हैं। जो पाप किए हैं उसकी सजा तो मिलेगी। हम सभी जानते हैं कि चाहे वो सज्जन कुमार हो, चाहे वो जगदीश टाइटलर हो, चाहे वो कमलनाथ हो, ये सारे जो कांग्रेस के शीर्ष उस समय के नेता थे, सारे राजीव गांधी जी के राइट लेफ्ट थे, ये सभी ने बहुत ही भारी अपराध किए हैं, घोर अपराध किए हैं। सारे हमारे सिख भाइयों के गले में टायर डालकर उनको जिंदा जलाया गया। मैं तब खाली 7 साल का था, मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा था। हम उस समय केशवपुरम में रहते थे। एक दिन मैं सुबह उठा, मैंने देखा कि चारों तरफ में आग लगी हुई है, कैसे लोगों को मारा जा रहा है। मेरे घर में, अपने घर में उस समय मेरे पिताजी ने वहाँ पे 22 लोगों को, सिख परिवार को वहाँ पे रख के 2 दिन के लिए बचाया था। आज तो देखिए, 2 साल से भारतीय जनता पार्टी यही राग अलाप रही है। 2 साल से इन्होंने सारी एजेंसियों को लगाया, ईडी को लगाया, सीबीआई को लगाया। 2 साल से हजारों छापे मारे गए, सारे जेल में डाल दिए गए, सारी जगह जांच कर ली, कुछ नहीं मिला आज तक। भारतीय जनता पार्टी केवल काम से बचने के लिए नए नए हथकंडे ढूंढ रही है, बहाने ढूंढ रही है। इन्होंने वादा किया था कि पहली कैबिनेट में हम 2500 महिलाओं के लिए पास करेंगे। 8 मार्च को उनके खाते में पैसा जाएगा। क्या पहली कैबिनेट मीटिंग हो गई? किसी का आता पता नहीं है। क्या इन्होंने पहली मीटिंग में विधानसभा के अंदर सबसे पहले काम क्या इन्होंने कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हटा दी, शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीर हटा दी। यही उपलब्धि है इनकी सरकार बनने के बाद। जहां तक इसकी बात है तो जांच तो सारा इन्होंने किया, सब कुछ खंगाला इन्होंने। देखो, हम तो हर जांच के लिए तैयार हैं, लेकिन ये देश जानना चाहता है कि ये जो मोदी जी और अडानी जी के भ्रष्टाचार को लेकर के चारों तरफ आवाज उठी, उसकी जांच कब होगी? स्पीकर ने खास तौर पे कहा कि अब तक दबा के पूरी कोशिश हुई कि रिपोर्ट दबाई जाए, रिपोर्ट सदन पटल पे पेश न हो, उसके लिए कोर्ट तक मामला गया, कोर्ट ने काफी फटकार लगाई, उसके बाद आया है। लेकिन अब सारे जो इसमें आरोपी हैं उन सब पे कार्रवाई होगी, कड़ी कार्रवाई होगी। पहली बात तो ये है कि ये रिपोर्ट पहले ही विधानसभा अध्यक्ष को सरकार भेज चुकी थी। ये रिपोर्ट आज नहीं भेजा है इन्होंने। आज जो सदन पटल पे रखी गई है रिपोर्ट, ये नई सरकार ने नहीं भेजा विधानसभा को, हमारी सरकार ने पहले भेज दिया था। देखो, कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी का एक रवैया, अभी प्राथमिक रवैया जो दिख रहा है, काम करने से सरकार भागना चाहती है
और नए नए बहाने ढूंढ रही है। जी, एक अंतिम सवाल सर, आज एलजी ने सदन को संबोधित किया, उन्होंने सरकार की कई बातें गिनाई, कहा कि हम काम शुरू कर चुके हैं नई सरकार में, यमुना सफाई से उसका अभियान शुरू हो गया, आने वाले दिनों में सारे जितने वादे थे सब पूरे करेंगे। उनका ये भी कहना था कि जो दम्भ होता है किसी का नहीं चलता। पहली बात तो यह है कि यमुना में जो काम पहले से हो रहा था, सरकार तो शपथ ली बाद में। हाँ, विजुअल जो है गाड़ी का पहले चलाया गया तो पहले ही हो सकता था। मेरा कहना है कि देखो ये 2-4 दिन का ये स्टंट चल सकता है। काम करने के लिए दिल्ली के लोगों ने उनको मौका दिया है, जुमलेबाजी से ये काम नहीं होगा, काम करना पड़ेगा। चलो, अभी चर्चा सीएजी की रिपोर्ट टेबल हुई है और एक पार्ट हुआ है, एक रिपोर्ट हुई है। अभी उस पर सदस्य बात करना चाहते हैं तो उसको अभी कंटिन्यू रखा जाएगा 27 को, और उसके बाद उसको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को भेजा जाएगा फर्दर एक्शन के लिए। अभी चूंकि सेशन को एक्सटेंड भी कर दिया 3 दिनों के लिए, आगे जब 3 मार्च तक का सेशन चलेगा तो और क्या डिस्कशन रहेगा? क्या सीएजी की और वॉल्यूम्स को भी टेबल किया जाएगा उसमें? देखिए, अभी चूंकि एक वॉल्यूम हुआ है, एक पार्ट हुआ है, एक सीएजी रिपोर्ट आई है, अभी बाकी सब बाकी हैं, तो आने वाले दिनों में और भी रिपोर्ट आने की पूरी संभावना है। क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 3 मार्च में भी कोई सेकेंड वॉल्यूम टेबल हो सकता है? बिल्कुल होगा, जरूर होगा। रकस हुआ जिस तरीके से ऑपोजिशन ने हंगामा किया, फिर उनको सस्पेंड किया गया, उस बीच में सीएजी पे डिस्कशन पे ऑपोजिशन वहां मौजूद नहीं था। अब कैसे समझे, क्योंकि क्या कंक्लूजन? क्योंकि उन्होंने जो कदम उठाया वो बहुत ही गैर संवैधानिक था, और उपराज्यपाल के संबोधन में इस प्रकार से विपक्ष का गैर जिम्मेदार रवैया जो है वो सबने देखा, तो इसलिए सदन को की गरिमा को जो उससे, और जो एथिक्स जिसको कहेंगे, और जो व्यवहार जो देखा गया, वो किसी भी तौर पर उस व्यवहार को अच्छा नहीं माना जा सकता। और सबसे पहले सदन की गरिमा है, और गरिमा के साथ साथ उपराज्यपाल महोदय एक संवैधानिक जिम्मेदारी निभाने के लिए हमारे बीच में आए थे। ऐसे में उपराज्यपाल महोदय के अभिभाषण के दौरान विपक्ष द्वारा किया गया जो भी कृत्य वो निंदनीय है। कुल अभी कितने विधायकों को सस्पेंड किया गया और कब तक के लिए वो सस्पेंशन जारी रहेगा? ये सस्पेंशन जो है ये 25, 27, 28 3 दिन का है।